हेलो एवरीवन। तो आज हम चल रहे हैं दृष्टि के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने। टेस्ट नंबर 9 है, जियोग्राफी का है, ठीक, वर्ल्ड जियोग्राफी इसमें है। और तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच यामयोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल, अल्जीरिया, ठीक। तो आपको बताना है कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है। तो ग्रीनविच रेखा जो टाइम को बताती है, तो ये संयुक्त राज्य से यानी कि यूनाइटेड किंगडम है यार। संयुक्त राज्य मतलब यूनाइटेड किंगडम, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। फ्रांस से भी होकर के गुजरती है, पुर्तगाल से होकर के नहीं गुजरती, और अल्जीरिया से भी होकर के गुजरती है, तो वी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक। कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, कैरोलिन प्लेट, जुवांडे फूका प्लेट, ठीक। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट पाई जाती है? और फिलीपींस और भारतीय प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट है? उत्तर अमेरिका प्लेट के दक्षिण पूर्व में कौन सी प्लेट है? और मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट पाई जाती है? तो आपकी जुवांडे फूका जो हो जाएगी। एक मिनट यहाँ से। जुवांडे फूका जो है प्लेट, ये आपकी पाई जाती है उत्तर अमेरिका और उत्तर अमेरिकी प्लेट के दक्षिण पूर्व भाग में। और कोकोस प्लेट जो है वो आपकी पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाएगी, ठीक। और नज़का प्लेट जो है वो आपकी पाई जाएगी दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। तो आइए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये का ए का 4 एक ही जगह दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? कांगो, केन्या, युगांडा, तंजानिया। तो आपकी विक्टोरिया झील जो है वो कांगो के साथ सीमा साझा नहीं करती है, ठीक। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केन्या के साथ करती है, युगांडा के साथ भी करती है और तंजानिया के साथ भी करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हाल ही में चक्रवात रेमल समाचारों में रहा। रेमल नाम किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह आपका ओमान द्वारा दिया गया है, ठीक। और बंगाल की खाड़ी में आया था बांग्लादेश, और हमारा पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया में नहीं है? तो आपकी एशिया में कौन सी नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया में नहीं है? तो आपकी टिग्रिस है ही, यांगतीज भी है, ये चाइना में प्रवाहित होती है। सॉल्विन भी है, और ऑरेंज नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोकप्रिय रूप से उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम के नाम से जानी जाती है? जलोढ़ मृदा, पीट मृदा, लैटेराइट मृदा, काली मृदा, ठीक। तो ये जो है चेरनोजेम, ये इसे हम अमेरिका में बोलते हैं चेरनोजेम, और इसे भारत में हम काली मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक। तो
चेरनोजुम जो है वो काली मृदा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्रों की लंबाई समान होती है। ठीक, तो ये जो है अर्धवृत्त में तो होती ही है और ध्रुवों की इनकी जो है वो शून्य हो जाती है, क्योंकि ये इस तरीके से खिंच जाती हैं तो शून्य हो जाती है। ठीक, अक्षांशों के समान अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्रों की लंबाई समान होती है। तो सभी यामोत्रों की लंबाई समान होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है। ठीक, ये भी करेक्ट है, ये और भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक, तो ये हम निकालते हैं, क्योंकि भारत की जो है वो 5.5 घंटे टाइम जो है लंदन के हिसाब से ज़्यादा चलता है, तो उस हिसाब से आप 2 में 5.5 जोड़ लीजिए, 7.5 ही आएगा, तो ये सही है। ग्रीनविच 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व स्थित ग्रीनविच में ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, कारण भी सही है और दोनों कथन भी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक, तो यह क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया है, तो सही है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये भी सही है। ठीक, आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखने जा रहे हैं हम। ठीक, तांबे और सोने के लिए प्रसिद्ध ओलंपिक बांध खदान निम्नलिखित में से किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपका है ओलंपिक बांध ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आपतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, आपतन जो है इंसोलेशन यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक, आपतन सूर्य की मात्रा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर घटती है, तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर नहीं घटती है। ठीक, तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से क्षेत्र अपने फलों की उद्यान कृषि के लिए विश्व के बाग के रूप में जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र। तो फलों के बागान के लिए फलों के उद्यान कृषि जो है विश्व के बाग के रूप में भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर फल उगते हैं, जैसे कि आपका अंगूर हो गया, संतरा हो गया। ठीक, ये सारे फल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रेयरी घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेयरी पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है। मक्का उत्पादन के विशाल अधिशेष के कारण प्रेयरी को
विश्व के अन्न भंडारण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो प्रेरी जो है वो रॉकी पर्वत और ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है, ये भी सही है। और ये विश्व के अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे गेहूँ सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। जब भारत में आपातकाल पड़ गया था और जब भारत आज़ाद हुआ था तो हम अमेरिका से ही मंगवाए हुए थे, ठीक, गेहूँ, तो आप याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम सेल पाई जाती है? पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ लोग इसमें आपको पश्चिम अफ्रीका लगाएंगे, लेकिन ये गलत होगा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्राचीनतम सेल जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक, आइए एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहारा मरुस्थल 9 देशों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में बेडॉइन और तुआरेग जनजातीय समूह निवास करते हैं। ठीक, तो 9 देशों में नहीं फैला हुआ है, ये 11 देशों में फैला हुआ है। तो ऑप्शन एक मतलब गलत हो जाएगा। ठीक, और दूसरा वाला सही है। यहाँ गलती से आपका 3 लिखा हुआ है, ये 2 रहेगा। ठीक, ये सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। बेडोइन और तुआरेग जनजाति निवास करते हैं यहाँ पर सहारा मरुस्थल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता है? लीबिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, जायरे। ठीक, तो आपको बताना है कहाँ पर स्वर्ण मतलब स्वर्ण ज़्यादा उत्पादित होता है, दक्षिण अफ्रीका के किस भाग में? तो आपका जो है वो दक्षिण अफ्रीका में होता है, जिम्बाब्वे में भी होता है और जायरे, ये आसपास के पड़ोसी देश हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दक्षिणी अफ्रीका में ज़्यादा होता है और जो ऊपर लीबिया दिया हुआ था वो आपका उत्तरी अफ्रीका के साइड पर जाता है। ओके, तो स्थानीय नाम दिए हैं और स्थान दिया हुआ है। ठीक, तो हमें मिलाना है कौन सा किसमें। झूम कृषि जो है वो उत्तर पूर्वी भारत में बताया जाता है। ओके, ऑप्शन डी का 2, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचे हैं 2। अब आगे देखते हैं। मिल्पा जो है वो आपका मैक्सिको है। ठीक, अब रोका हो जाएगा आपका ब्राज़ील को। ठीक, ब्राज़ील में रोका कहते हैं। और लांडांग जो है ये आपका मलेशिया में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ए का थर्ड मैक्सिको, बी का फर्स्ट, रो का ब्राज़ील और सी लांडांग, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी का 4 लांडांग मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशीय पिंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तारे विशाल आकाशीय पिंड होते हैं जो परमाणु संलयन के माध्यम से प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ग्रह छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो तारों से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ग्रह जो होते हैं वो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि तारों से प्रकाश लेके उनका परावर्तन करके वो चमकते हैं। तो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल बिग बियर के नाम से जाना जाता है? उर्सा मेजर, ओरियन, उर्सा माइनर, पेगासस। तो आपका जो है वो उर्सा मेजर जो है तारामंडल बिग बियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कौन सा सबसे छोटा स्थलीय ग्रह है? तो सबसे छोटा स्थलीय ग्रह बुध होगा आपका, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है। और बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, इनके पास स्थल पाए जाते हैं। उसके बाद जो भी ग्रह बनते हैं वो जो है उनमें स्थल नहीं पाया जाता, वो बेसिकली एक हवा के बवंडर के हिसाब से बनते हैं। ठीक, तो बुध हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह। आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।